एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने टेम्पररी इफेक्ट देखे थे, जिसमें दो इफेक्ट हमने देखे थे, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमैरिक इफेक्ट। इस क्लास में हमें परमानेंट इफेक्ट की स्टडी करनी है, जिसमें कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्शन ऑफ द पोलैरिटी बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान देने वाली बात है। उसमें इलेक्ट्रोमैरिक में था पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नोन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्शियल मूवमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टेक प्लेस। सेकेंड है इंडक्शन और इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वाला है इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट। थर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस। एंड फोर्थ है इंडक्टिव इफेक्ट इन द रिस्पेक्टिव इन नेचर। अब इन चारों प्रॉपर्टीज को हम डील करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो ये है एक कार्बन चेन, जिसमें कि फर्स्ट हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो अब देखिए कि ये Z जो है कोई भी ऐसा कंपाउंड है। अब इसमें 2 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। एक हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा हो सकता है कि वो कम हो, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो इस Z से, और दूसरे इसमें हो सकता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो इस Z से। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस Z कंपाउंड से ज्यादा हो। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स सपोज CH3, C2H5, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से भी कम होती है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो एग्जाम्पल में आ सकते हैं हेलोजन, सारे हेलोजन्स आ सकते हैं, FCl, Bri, एल्कोहलिक ग्रुप आ सकता है, OR ग्रुप्स आ सकते हैं। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो सारे इस ग्रुप में आएंगे। हम ये देख सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स एंड देन ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स इस ग्रुप में आ सकते हैं, देन ऑल न्यूक्लियोफाइल्स इस ग्रुप में आ सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस इफेक्ट से ले रही हूँ, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो। तो सपोज अगर कोई भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में इसे ले रही हूँ, देन सेकेंड कैटेगरी। तो इस Z के प्लेस पे अगर मैं F रख देती हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जितने भी एलिमेंट्स है ऑल पीरियोडिक टेबल्स में जो फ्लोरीन है वो क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स होता है। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें पार्शली प्लस साइन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डेफिशिएंट हो गया, तो ये इस कार्बन से लेगा, तो 2+। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब इससे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये, और अब इससे के पास भी हो गई हो, तो ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, और ये, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आएंगे, और ये फिर क्या करेगा? जो फ्लोरीन है वो सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल मूवमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ। अब इसमें
ये सेकंड था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो देखिए इसके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर एज कम्पेयर टू कम है, इसके बाद सबसे कम इस कार्बन पे है और सबसे ज्यादा इस कार्बन पे। ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे है, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो फोर्थ कार्बन पे होता है। इसलिए हमने कहा था कि ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। एंड देन लास्ट वाला जो था उसमें था कि हमें पर्टिकुलर कुछ नेचर देखना है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और उसमें 2 टाइप्स देखे थे हमने, कि एक ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन या कार्बन जो रिंग है या ओपन चेन है, उसकी ओपन चेन भी हो सकते हैं और रिंग भी हो सकता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो या रिंग हो जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ग्रुप से ज्यादा हो, और दूसरा था कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा हो। इसमें कार्बन की ज्यादा है और इसमें है इस ग्रुप की। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो इनके जो नेचर है, नेचर मीन्स इसमें कि कैसे डिपेंड करता है ये। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा। देन अब इसमें है प्लस आई इफेक्ट proportional of the number of ring कार्बन रिंग, मीन्स जितनी ज्यादा रिंग बड़ी होगी कार्बन श्रृंखला की उतने ही ज्यादा इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट का। देन इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द कार्बन रिंग्स। तो अभी हमें यही समझना है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं। तो हमने जो इफेक्ट इससे पहले देखा था वो था माइनस आई इफेक्ट, जिसमें कि एक कार्बन चेन है और ये जो जेड ग्रुप लिया था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स, मींस न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या होता है, ये सारे ये पार्शली नेगेटिव साइन आता है और इसमें पार्शली पॉजिटिव साइन, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है। सिमिलरली अब यहाँ पे प्रोसेस तो सेम होती है, बस अपोजिट होगा कि यहाँ पे ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पे जो Z कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, मीन ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो अगर इसकी जगह पे सपोज CH3P ये पूरा ग्रुप है और ये कार्बन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव साइन आएगा, पार्शली पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इसलिए यहाँ पे पार्शली नेगेटिव साइन। देन इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये इसे शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे 2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एज कंपेयर टू 3 नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव साइन, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाएगा। तो ये 2 इफेक्ट्स हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन की रिंग जो है जितनी ज्यादा बड़ी होगी प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट में उसका अपोजिट होगा। तो ऐसे ग्रुप्स हम देख लेते हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, ये सारे ऑर्डर्स में हमने लिखे हैं जो जिसका सीक्वेंस यही रहेगा कि इन दोनों में से इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, फिर इसके बाद ये। तो मैंने इसे घटते क्रम में लिखा है कि सबसे ज्यादा इसमें माइनस आई इफेक्ट है और सबसे कम हाइड्रोजन में है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि यहाँ पे NR3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू इससे NF3 से। देन यहाँ पे OH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए था OR से।
क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होता है माइनस एच पर, और लेकिन इसमें प्लस आर होता है। रेजोनेंस है ये, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बावजूद भी इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसे हमें इन दो केसेस को डिस्कस करना है। बाकी आप एज इट इज आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे एंड देन आप क्वेश्चन सॉल्व करने समय इस सीक्वेंस को आप याद करेंगे, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम इन दो एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने जो ऑर्डर देखा था इसमें मैंने 2 एक्सेप्शनल केसेस को बताया है, उसे हमें डिस्कस करना है। थोड़ी सी गलती हो गई है कि मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया था, लेकिन ये दोनों है, मतलब इसके बाद वाला NF3 की माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा ही होगी, बट इन दोनों में हमें डिस्कस करना है कि इसकी, क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप है, आर मतलब क्या होता है एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में हमने कहा था कि प्लस आई इफेक्ट मोस्ट ज़्यादा होता है। अभी हमने डिस्कस किया था जो यहाँ पे अगर Z अगर CH3 हो तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन मैंने इसे माइनस आई इफेक्ट में लिया है और इससे भी ज्यादा, क्योंकि NH3 और ये एल्किल है, एल्किल ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से भी कम होती है। तो इन दोनों को हमें डिस्कस करना है। तो अब देखिए कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और इसमें आर ग्रुप्स है, आर ग्रुप्स, एंड यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लोन पेयर्स बना रही हूँ, क्योंकि टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में, और इसमें N H और ये H इस तरीके से। तो अब देखिए कि ये जो है आर ग्रुप्स मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप्स होते हैं, एल्किल ग्रुप्स। तो इन दोनों जो एल्किल ग्रुप का जो साइज है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा होता है ये, और ग्रुप के ज्यादा बड़े होने से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि ये दोनों क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो इसमें आ जाता है मोर रिपल्शन, और इसमें चूंकि हाइड्रोजन का साइज तो ऑलमोस्ट बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इनके बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत कम है या लेस नेग्लिजिबल रिपल्शन है। इन दो इस मेन इफेक्ट की वजह से ही NR3 का जो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NH3। तो ये हमें डिस्कस करना था। बट अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो इन दोनों में से देखो NR3 की ज्यादा है NH3 से, बट आई होप सो ये दोनों इफेक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब हमें अगर ग्रुप में देखें, जैसे नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इन ग्रुप्स में जैसे PR3, SR3, R3 एंड R3, और इसमें देखें तो इन सभी में ये इन फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में ही ये फॉलो होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है और एल्किल ग्रुप का साइज जो है बड़ा है, पर इन दोनों में दोनों ही स्मॉल है, इसलिए इसमें उतना रिपल्शन नहीं होता, लेकिन इसमें ज़्यादा रिपल्शन है और उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। बट जहाँ फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ की बात आ जाती है, इनकी साइज बड़ी है, इसका एरिया बड़ा है, इसलिए ये जो है आर ग्रुप दूर दूर रहते हैं और इनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम होता है। इसलिए इन सारे केसेस में ग्रुप में जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो जो इफेक्ट है वो सेम रहता है, इस तरीके से कि PS3 का जो इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट है इससे ज़्यादा होगा, और बाकी में भी यही इफेक्ट होता है, बस ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ही ये फॉलो होता है। अब सेकंड जो
था OR और OH में, इन दोनों में से डिफरेंस बताना था। तो देखिए आगे हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो प्लस OR होता है उसमें क्या होता है, प्लस R इफेक्ट होता है, और OH में माइनस R इफेक्ट होता है, और दोनों में ही तो माइनस I इफेक्ट होता ही है। तो चूंकि जब हम तीनों इफेक्ट पढ़ लेंगे, ये जो होता है I इफेक्ट, H और R, तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं। इन दोनों में से ये हाइपर कॉन्जुगेशन और ये है रेजोनेंस। तो जो रेजोनेंस को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेजोनेंस है इसमें ये प्लस R इफेक्ट शो करता है, और OH जो है माइनस R इफेक्ट शो करता है, और ये दोनों तो माइनस I ही है, बट ये प्लस R इफेक्ट के होने की वजह से इसका जो माइनस I इफेक्ट है एज कम्पेयर टू OH का मतलब कि ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो है OR जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, O और ये R। तो यहाँ पे अगर मान लो C डबल बॉन्ड O इस तरीके से रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। एंड यहाँ पे CH3 हुआ और यहाँ पे H हुआ। दोनों केसेस भी इसमें दो केसेस एक साथ हो सकती हैं। तो अगर ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। इसलिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है OR का ज़्यादा है OH से। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की सामने वाले नेक्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे OR की जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू OH। इस इफेक्ट को हम अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी। आगे हम देख लेते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये है ऑर्डर ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। ये इसी ऑर्डर में ही हम इसे अप्लाई करते हैं एक और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसी ऑर्डर में हमें इसे याद करना होता है। एल्किल ग्रुप में हमने लिखा है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे अगर मैं टर्शरी ग्रुप बनाऊं तो किसी कार्बन से अगर मैंने 3 CH3 ग्रुप ऐड कर दिए हैं तो उसे हम कहते हैं टर्शरी एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स। सेकेंडरी मीन्स एक अगर CH3 हटा दो तो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स हैं, और प्राइमरी में ओनली एक ही CH3 ग्रुप अटैच होता है। अब मैंने CH3 लिखा है, वहीं पे लिखा है CT3, CD3 एंड CH3। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ये क्या है, टाइटेनियम है, और ये है ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन्स के क्या है, ये आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास भी 1, ड्यूटेरियम में 1 and 2 एंड टर्शरी में 1 and 3। तो एटॉमिक नंबर सेम है, देन एटॉमिक मास डिफरेंस नोन एज द आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स है। तो CT3 की जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होती है, फिर ड्यूटेरियम की, फिर सबसे कम होती है हाइड्रोजन की, मतलब CH3 मैथिल ग्रुप। सिमिलरली अगर सिंगल ओनली ट्राइटेनियम ग्रुप हो, ड्यूटेरियम हो और फिर हाइड्रोजन, तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा, और ये वाला इसमें ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा। अब ये 2 फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, इससे पहले भी लिखा था मैंने कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, जितनी ज्यादा रिंग चेन मतलब कार्बन की चेन लंबी होगी, या फिर अगर वो साइक्लिक फॉर्म में हो या ओपन चेन में, तो वो प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा चेन होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वहां पे सबसे ज्यादा है। अब इसका अपोजिट करेंगे तो अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देन सेकेंड फॉर्मूला है परसेंटेज एस कैरेक्टर। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्लस आई ग्रुप एंड प्रोपोर्शनल ऑफ द माइनस आई ग्रुप। आपको एक फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद दूसरे को अपोजिट कर देना है। अब हम देख लेते हैं कि ये परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है।
परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, मींस इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इसमें क्या है sp2 और इसमें क्या है sp कैरेक्टर। तो अब देखिए इसमें s का कैरेक्टर कितना है और p का कैरेक्टर कितना है। अगर इन दोनों को मैं 100% मानूं तो ये कितना है 1 है और ये भी 1 है, मींस यहाँ पे 100/2 करो तो यहाँ पे क्या आएगा 50% है, मींस 50% यहाँ पे s कैरेक्टर है और 50% यहाँ पे कितना है p कैरेक्टर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे p कैरेक्टर ज्यादा हो गया, यहाँ पे 2 मतलब p ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 होते हैं, तो इसमें से 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं 100/3 कर दूं तो आएगा 33.3%, मीन्स 33.3% जो है वो है एस कैरेक्टर। देन 100 से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.3 आएगा 7 6 6, मीन्स 66.7% जो है वो है पी कैरेक्टर। अब इसमें नेक्स्ट वाले में sp3 यहाँ पे और p कैरेक्टर ज्यादा हो गया है, मीन्स 100/4। हाँ मैं यहाँ पे 2 कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 25%, मीन्स 25% जो है वो है s कैरेक्टर। देन 75% है p कैरेक्टर। तो हमने देखा था कि अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा कम होगा, और s इफेक्ट अगर ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, मीन्स प्लस आई परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस प्लस आई इफेक्ट एंड प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, इनके एप्लीकेशंस को हमें स्टडी करनी है और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।